अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी फर्स्ट एक्सक्लूसिव दिल्ली टू मेरठ RRTS नमो भारत ट्रेन कंप्लीट राइड इन जस्ट 40 मिनट्स नॉन स्टॉप। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राना मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। हमारे शक्कर इकबाल सो गए। लेट्स 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी भाग रही है हमारी। पहली बार इतिहास में आनंद विहार स्टेशन को इस रफ्तार में हमारी RRTS ने स्किप किया। मेट्रो वहाँ खड़ी होगी। अच्छा। पीछे से रैपिड है कि वो मेन लाइन से निकल जाया करेगी। भाई क्या ओनली फॉर वुमेन। भाई मैं तो मेल हूँ यार। ट्रेन 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 ये नहीं, तेजस तेजस जय यमुने मैया की। 39 मिनट में हम नॉन स्टॉप पहुंच गए। किसने सोचा था। हाँ जी, किमें हो जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम दिल्ली। सो अभी मैं हूँ सराय काले का RRTS के स्टेशन पे, जिसको आप नमो भारत रैपिड रेल भी कहते हैं। और आज आपको व्लॉग में मोस्ट एक्सक्लूसिव राइड करवाने वाले हैं फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ। सही सुना आपने, क्योंकि बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। दिल्ली से सराय काले से लेकर मेरठ के बीच में फुली सेक्शन जो था वो ओपन हो जाएगा। आज आपको एक्सक्लूसिव कवर करके दिखाएंगे और पूरी राइड भी करवाने वाले हैं। साथ ही साथ होगा तो इसी व्लॉग में आपको मेरठ मेट्रो, इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो को भी आपको राइड करवाएंगे। और सुनने में जो आया, अभी डेट कंफर्म नहीं है, बहुत जल्दी आने वाले 2-3 दिन में भी हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो अंदर चलते हैं, आपको पूरा टूर करवाएंगे स्टेशन का, पहले फिर राइड करवाएंगे। 160 पे ये हमारी RRTS नमो भारत रैपिड रेल दौड़ती है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। भाई यहाँ पर सारी टीम आ चुकी है, देख लो भाई, सब लोग चल रहे हैं। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। ठीक हो, एक्साइटेड? आज फिर पूरा सेक्शन कर रहे हैं कवर। और क्या, बिल्कुल। तो मैं इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहा था, मैं कहा गाड़ी आ गई, इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताएंगे। अरुण भैया भी आज कवर करेंगे। कैसे भैया? बहुत बढ़िया। एक्साइटेड हो ना? एकदम जबरदस्त वाला है ना? हाँ। भैया का ये गिम्बल ही बड़ा जबरदस्त है यार। हाँ। दिल खुश हो गया। चलो आओ फिर चलते हैं। फॉलो करके तुम्हारी तरफ ये मैं गिम्बल खरीदा, मैं हूँ, फॉलो तुम्हें कर रहा, इसलिए जबरदस्त है ये। दुनिया मेरे को फॉलो तो करती है, तो क्या बोलूं, छोड़ो यार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देख लो DMRC स्टेशन जो है ना दिल्ली मेट्रो का, उसको ये गेट कनेक्ट करेगा। जब भी आप आएंगे आपको गेट नंबर 3 से उतरना है, और जैसे आप डायरेक्ट इधर जाएंगे गेट नंबर 1 से, ये नीचे इधर से घुस जाएंगे सीधा। तो बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी बनाई है। और इवन जो आप वो देख रहे हो ना, वहाँ से आप चल के सीधा सराय काले का ये RRTS से आप डायरेक्ट आप निज़ामुद्दीन स्टेशन भी जा सकते। आज की जो अपनी एंट्री है ना, वो होने वाली है गेट नंबर 4 से। जितने भी ऑफिशियल मीडिया हैं सब लोगों का इन्वाइट किया गया है NCRTC के द्वारा। अंदर आ चुके हैं। अब आपको मैं एक बार पहले टूर करवाता हूँ। ये देखो, ये जो सीधा चले जाएंगे, ये दिल्ली जो स्टेशन है ना अपना हजरत निज़ामुद्दीन, वो कनेक्ट हो जाएगा। एक स्काई वॉक है, स्काई वॉक से आप आराम से, वो कहते हैं ना एलिवेटेड टाइप, उसका नाम भूल गया, उस पर खड़े होंगे, आराम से आपको सीधा उतार देगा। लेकिन वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट लगभग विद इन आएगा, हो सकता है 15-20 दिन या महीने बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। अब अंदर चलेंगे, वो आपको मैंने दिल्ली मेट्रो को तो यहाँ से दिखा दिया, ये रास्ता है। एक बार आइए अंदर, फटाफट से आइए। ये है नमो भारत स्टेशन। यहाँ से आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेशन कंट्रोल रूम मिल जाएगा, जहाँ पर पूरा मतलब जितने भी सर्विसेज रहती हैं वो यहाँ पर मैनेज होती हैं। ये देख लीजिए, ये है टिकट वेंडिंग मशीन। इन केस ऑफ जब भी आप आएंगे तो आपको काउंटर्स तो वहाँ मिलेंगे, वो देख लीजिए इस साइड पे आपको काउंटर्स मिलेंगे, बट काउंटर्स के बाजू में आपको एक टिकट वेंडिंग मशीन मिलती है। ये अभी ऑपरेशनल इधर नहीं है, क्योंकि 22 तारीख भाई डेट जितनी मेरे को भी पता लगी है, 22 तारीख को ये ऑपरेशन में मतलब इनॉग्रेशन हो जाएगा। हो सकता है उसी दिन या नेक्स्ट डे ऑपरेशन सबके लिए हो जाए। आपको इन्फॉर्मेशन आगे देंगे। ये हो गए हैं पूरे कार्ड्स एंड टिकट काउंटर। यहाँ से आप भी टिकट ले सकते हो और वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हो। और ये पूरा मल्टी मॉडल हब कह सकते हैं। आप स्टेशन कनेक्ट करना चाहें, आप बस स्टैंड कनेक्ट करना चाहें, जो सराय काले का है, आने वाले समय में आपको मैं बताऊँगा आगे जो हमारे देश में प्लानिंग चल रही है, उसको देखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। चलिए अंदर चलते हैं, एक बार आपको आते हैं, अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आपको देख लो सिक्योरिटी चेक मिल जाएगा। जैसे आप आएंगे तो अपना लगेज स्कैन करेंगे। अंदर चलते हैं, आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर चलते हैं। बट देखो सब लोग नेशनल मीडिया से, सोशल मीडिया सब आए हुए हैं। अब आपको ऊपर से समझाता हूँ मैं। वैसे तो मैंने ये पूरा टूर ऑलरेडी एक बार दिया हुआ है स्टेशन का, बट फिर भी आई थॉट कि एक बार थोड़ा सा दिखा देंगे। और मेन जो ऊपर से है वो आपको दिखाते हैं। इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई यहाँ पर, ये देख लो। ये पूरा का पूरा RRTS का जो मॉडल है ना, वो पूरा दिखाया गया है। ये अभी हम यहाँ सराय काले का पे, जो फ्यूचर में खुलने वाला वो भी ऊपर जाके समझाऊंगा जब अच्छे समझ आएगा। ये पूरा RRTS का, ये देख लो टिल मेरठ मेट्रो,
यहाँ भी कनेक्ट हुई है, देखो मेरठ तक। ऐसे आपको पता ही है 2023 में अक्टूबर में इसका जो पहला सेक्शन था दैट इज़ आई गेस 17 या 18 किलोमीटर का, वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2024 में हुआ थोड़ा सा, फिर 2024 के आई गेस नवंबर या पता नहीं अगस्त में ऐसा कुछ हुआ था। मैं तो बस सारा कुछ ही कवर करते आए हैं और 55 किलोमीटर तक का अभी तक पूरा चल रहा है। लेकिन अब जो पूरा था 82 किलोमीटर का ये सेक्शन है, ये पूरा ओपन हो जाएगा। मतलब जिसको मेरठ से दिल्ली आना है, दिल्ली से मेरठ जाना है, गाजियाबाद जाना है, कहीं भी जाना है, इस पे यहाँ पर आपको अनगिनत एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स कह लो या फिर आपको लिफ्ट कह लो, सब कुछ मिलने वाला है इधर। ये देख लो, ये आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर आई गेस 2 और 3 के पास। इसमें आई गेस 5 प्लेटफॉर्म है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ मैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अपना अलवर वाला आपको पता है एक कॉरिडोर है दिल्ली से, और एक कॉरिडोर है अपना पानीपत वाला, यहीं से सब कुछ कनेक्ट होगा। इसी से आप आएंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको पानीपत से अलवर जाना है या आप पानीपत से आपको मेरठ जाना है, तो आप इधर उतर के चेंज भी कर सकते हो। ऐसी कनेक्टिविटी फ्यूचर को सोच के इसको डिज़ाइन किया गया, तभी बोल रहा हूँ ये वन ऑफ द कह सकते हैं बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन ये है। सामने हमारी चीता खड़ी है यार, ये कोई बुलेट ट्रेन से कम नहीं कह सकता, इतनी सुंदर है ये ट्रेन। और ये आप कह सकते हैं 160 पे कंपैटिबल, तो ये 180 तक भी भाग सकती है, लेकिन ये 160 पे अभी ट्रैक पे चलती है। ये आपको दिखाएंगे आगे इसी वीडियो के अंदर ही, देखिए दोनों खड़ी हैं जी। फाइनली गेट्स ओपन हो चुके हैं और ये एक स्टैंडर्ड वाला कोच है नहीं, हाँ ये स्टैंडर्ड वाला कोच है जिसमें आपको 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। ये देख लीजिए रेड कलर की सीट्स हैं, काफ़ी बार मैंने आपको इसका टूर करवाया है ना। तो अभी आपको चलेंगे प्रीमियम भी लेकर आगे, अगर जगह होगी, नहीं तो आते वक्त आपको दिखाएंगे प्रीमियम। वो रिक्लाइन भी होती है, मेजर डिफरेंस यही है, उसमें आपको रिक्लाइन मिलेगा, थोड़ा और लग्जरी फील आएगा। और यहाँ पर इसका भी लग्जरी फील कम नहीं है, आराम से वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। चार्जिंग सॉकेट आपको देख लो USB मिलने वाले हैं, वहाँ पर दूसरे चार्जिंग सॉकेट भी मिलते हैं। ये पूरा देख लो, आपको रूट दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। और इन केस ऑफ फुल होती है तो यहाँ पर देख लो अपना स्टैंडिंग में भी आप पोजीशन में आप ट्रैवल इजीली कर पाएंगे। चलिए ये देख लो, यहाँ पर लाइट जल गई है, किसी भी समय ये गेट्स क्लोज हो सकते हैं, इसलिए हम ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं पहले ही। भाई फाइनली देख लो गेट हो रहे हैं क्लोज। ये भाई फाइनली निकल चुके हैं हम, हर हर महादेव। अभी हम देख लो भाई यमुना ब्रिज क्रॉस करेंगे और रफ्तार तो भाई क्या पकड़ बैठी है भाई हमारी ट्रेन। आगे 160 आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिए यमुना को क्रॉस करते हुए। जय यमुना मैया की जय हो। ये जो ट्रेन है ना, ये भाई कहीं भी आज नहीं रुकने वाली है, स्पेशल रन है। और ये देख लो भाई न्यू अशोक नगर को स्किप करते हुए, आपको बहुत क्या बात है भाई, स्टेशन दिखाया है लेकिन आपको स्किप पहली बार दिखा रहे हैं, न्यू अशोक नगर स्किप करते हुए। लो एक स्टील ब्रिज, अब देखना लगातार 6 स्टील ब्रिज आएंगे, क्या बात है यार। ये देख लीजिए क्या भाग रही है। अभी हम कह सकते हैं एक और बहुत बड़े स्टेशन को स्किप करने वाले हैं, दैट इज आनंद विहार स्टेशन को। अंडरग्राउंड आ गई। कितने स्टेशन अंडरग्राउंड है मोहित भाई? दिल्ली साइड में एक ही है। अच्छा दिल्ली साइड में एक, ये टोटल कितने हैं? टोटल काउंट करने पड़ेंगे, 4 है ना शायद। अंडरग्राउंड चल रहे हैं और किसी भी वक्त हम आनंद विहार स्टेशन को स्किप करने वाले हैं। और ये मौका बार बार नहीं मिलता जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, ट्रस्ट में ये मौका बार बार नहीं मिलता है। तो देख लीजिए हवा से बात कर रही है गाड़ी बारी। अभी हम स्किप कर रहे हैं आनंद विहार स्टेशन को। ये देख लीजिए पहली बार इतिहास में आनंद विहार स्टेशन को इस रफ्तार में हमारी RRTS ने स्किप किया। अभी हम मात्र 11 मिनट में साहिबाबाद पहुंच चुके हैं और अभी आपको इंडियन रेलवेज का ट्रैक आएगा, वो दिखाऊंगा। फिंगर क्रॉस्ड है, कोई ट्रेन के साथ भैया क्रॉसिंग मिल जाए ना तो ये वीडियो में चार चांद मिल जाएंगे। मैंने एक दिन वंदे भारत की क्रॉसिंग ली थी, पैरेलल में चल रही थी। और ट्रेन ये नहीं, तेजस लखनऊ तेजस, यस ये देख लीजिए भाई नीचे लखनऊ तेजस जाती हुई, RRTS बगल में लखनऊ तेजस कर्व आ रहा है पूरा। और अभी हम देखना गाजियाबाद स्टेशन को स्किप करेंगे। ये हो गया इंडियन रेलवेज का ट्रैक जो अभी मैंने क्रॉसिंग दिखाई आपको। जैसे गाजियाबाद स्किप दिखाया था, अब मैं आपको RRTS से भी गाजियाबाद स्किप करते हुए दिखा रहे हैं। ये देख लो क्या रफ्तार में गाजियाबाद स्किप कर रही है गाड़ी। मैं आपको बता दूं अभी फिलहाल के लिए न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक चल रही थी ना, तो किराया था 150 रुपये, और अगर आप प्रीमियम में ट्रैवल करेंगे क्लास में तो 180 के करीब हो रहा है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में, देखो ऑफिशियली अभी मेरे को नहीं पता, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, शायद 200 रुपये के आसपास टोटल आप दिल्ली से मेरठ आराम से आ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से 200 में आपको ये फैसिलिटी, ये स्पीड,
टाइम सेव हो रहा है भाई, आजकल तो टाइम इज मनी है मेरे ख्याल से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देख लो, ये ऐप पे शो हो रहा है, हो सकता है यहाँ थोड़ा डिस्काउंट होता हो, बट ये ऐप पे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बताया अभी। बाकी ऑफिशियली अभी जो एंड टू एंड वो नहीं आया, हमने आइडिया लगा के बताया आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई कमेंट में भाई कुछ गलत जज ना करना प्लीज। नहीं, वो दूसरी RRTS जा रही, देख लीजिए भाई, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ये गाड़ी भाग रही है हमारी, क्या बात है यार, ओ भाई। तो यहाँ पर भी आपको देख लो, ट्रेन के अंदर भी स्पीडोमीटर मिलता है और बिल्कुल एक्यूरेट है, 150 पे भी भाग रही थी। और देखो मोदी नगर साउथ ये स्टेशन आएगा आने वाला है। रोहित भाई थोड़ा कनेक्टिविटी समझाएंगे कि RRTS की और मेरठ मेट्रो की कैसी कनेक्टिविटी है और कब तक ये चलेगा और क्या खुला था ये सेक्शन मैप से। आज की डेट है 20 फरवरी, तो आज की डेट में ये मेरठ साउथ तक ओपन है नमो भारत, ठीक है। लेकिन 22 तारीख को PM के ओपन करने के बाद ये मोदीपुरम तक चालू हो जाएगी। मतलब नमो भारत के 3 स्टेशन और ओपन हो जाएंगे, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। ठीक है। और नहीं कोई बात नहीं, मेरठ साउथ से ही लोगों को मिलेगी मेरठ मेट्रो जो मोदीपुरम तक जाएगी। उसके स्टेशंस और भी हैं, लेकिन शताब्दी नगर पे भी मेट्रो मिलेगी, बेगमपुल पे भी और मोदीपुरम पे भी। और कुछ स्टेशंस हैं जो सिर्फ मेरठ मेट्रो के, वहाँ पे रैपिड रेल नॉन स्टॉप जाएगी। ओके, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो अभी नॉन स्टॉप भाग रहे हैं तो वैसे ये सिर्फ 3 स्टेशन पे मेरठ में रुकेगी, हाँ। रेस्ट जो बीच के जो स्टेशन है वो आप मेरठ मेट्रो से चल सकते हैं। यस, करेक्ट ना? और टिकट भी उसी का एक ही कार्ड रहेगा, एक ही चीज रहेगी। यार क्या बनाया यार। अच्छा ट्रैक अभी स्टेशन आएंगे ना, तो जो मेट्रो के स्टेशन है वहाँ पे लूप लाइन है। अच्छा लूप लाइन है, तो मेट्रो वहाँ खड़ी होगी। अच्छा। पीछे से रैपिड है कि वो मेन लाइन से निकल जाया करेगी। भाई क्या सोच के बनाया है यार। अभी आपको दिखाऊंगा, अभी आप ये बात हुई है ना, अभी आपको आगे प्रैक्टिकली भी दिखाने वाला हूँ। हम निकले मेरठ साउथ, वो स्टेशन है मेरठ साउथ जहाँ तक अभी ऑपरेशनल में थी गाड़ी। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, इसके अगले जो स्टेशन है जो ये आप आने वाले समय में ओपन होने वाले हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। अब जो मोहित भाई ने अपने को समझाया था ना, वो अब आपको प्रैक्टिकली ट्रेन के अंदर से दिखाऊंगा, क्योंकि नॉन स्टॉप भाग रहे हैं। तो जैसे अभी हम दौड़ रहे हैं मेन लाइन पे, क्यों मोहित भाई? बिल्कुल मेन लाइन पे। अच्छा, तो अभी लूप आएगी, ये देख लीजिए। अब हम रिठानी स्टेशन पहुंच गए, तो अब ये आ गया ये लूप। ओके, ये तो ये लूप है, ये है अपनी उसके लिए मेरठ मेट्रो के लिए, ये जो स्टेशन था। ओके, ये मेन लाइन आ गई भाई। टेक्निकली अगर आपको समझ आ रही है, वैसे जो रेल फैंस है जिनको टेक्निकल पता है वो तो समझ गए होंगे कि ये नॉन स्टॉप भाग रही है, वो मेन लाइन से भाग रही है। लो ये शताब्दी नगर स्टेशन, अब ये मेन लाइन पे आ गया। ओ भाई देख के भाई, सही है ना? सही है ना? बस ठीक है यार। अभी हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड पे, ये आ गया है अंडरग्राउंड। अच्छा 3 स्टेशन अंडरग्राउंड में रहेंगे, वाह। तो यहाँ पर देख लो भाई, हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है बेगमपुल स्टेशन पे। बेगमपुल ये आएगा अपना मेरठ में। तो देख लो भाई, 40 मिनट के अंदर 12 बजे निकले थे, 12:39 पे हम आ चुके हैं। मतलब आप नॉन स्टॉप, अभी वहाँ इंटरव्यू चल रहा है इसलिए धीरे बोल रहा हूँ, मतलब अब नॉन स्टॉप गाड़ी आ रही है 40 मिनट के अंदर, तो वो ये 55 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे दिल्ली से मेरठ। तो ले लीजिए, यहाँ पर ये गेट अपने ओपन होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी इंटरव्यू चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, मैनेज करना। ये देख लीजिए, ये हो गए गेट ओपन। देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन से हम पहुँच चुके हैं मेरठ, पहली बार दिल्ली से मेरठ आ चुके। दूसरी तरफ खड़ी है देश की सबसे तेज चलने वाली मेट्रो, मेरठ मेट्रो। भाई इतिहास रच दिया है भाई, 39 मिनट में हम नॉन स्टॉप पहुंच गए। किसने सोचा था? आपको 39 मिनट तो कभी कभी ट्रैफिक में 2 से 3 किलोमीटर पे भी लगते होंगे, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट ये जरूर बोल रहा हूँ कि ये बहुत खास बना रही है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। अभी यहाँ से हम वापस भी जाने वाले हैं, होगा तो आपको मेरठ मेट्रो का इसी वीडियो में राइड भी कराएंगे। शायद मेरे ख्याल से हमारे को इसमें भी एक्सक्लूसिव राइड मिलने वाली है। वीडियो आपको पसंद आती है लाइक किया करो, मेरी मेहनत पसंद आती है तो आपको क्या करना है, एक जना ना सब्सक्राइब कर दो आज इस कंटेंट के लिए। 4 लाख करने हमें, कैसे भी करके 4 लाख फटाफट करने हैं। देख लीजिए यहाँ पर लिफ्ट से अभी हम जा रहे हैं ऊपर आपको स्टेशन दिखाने के लिए, और यही लिफ्ट मैं बता रहा था, यहाँ पर आप स्ट्रेचर आराम से स्ट्रेचर भी आ सकता है लिफ्ट से। भाई पेट पूजा करते हुए फिर काम दूजा, क्यों जी? खा पी रहे हैं बढ़िया। और भाई ये बता दो कौन कौन मेरठ से है? यहाँ की जैन शिकंजी। अच्छा भैया आपने पिए कि जैन शिकंजी? अच्छा ओरिजिनल वाले ना अब तो बहुत वो खुल गए हैं अलग अलग, ओरिजिनल वाले की पी के देखना, दिल खुश हो जाएगा। अभी ये पता नहीं कौन सी है बट ये पीते हैं भाई। फाइनली जाकर अपने मेरठ मेट्रो के, इंडिया की फास्टेस्ट मेट्रो में एंटर कर रहे हैं। और ये है भाई, क्या लग रही है यार, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बिल्कुल डिट्टो, इंटीरियर बिल्कुल डिट्टो ही है। यहाँ पर अपन बैठते हैं आराम से भाई लोग, और फिर आपको इसकी राइड करेंगे। हाँ ये है भाई, ये वाली सीट अपनी फेवरेट है, आखिरी वाली। हाँ तो इधर अपन आराम से बैठते हैं। इंटीरियर की बात करूँ तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे उसका स्टैंडर्ड है हाँ वैसा इसका है, मतलब प्रीमियम उसका अलग है, इसका स्टैंडर्ड जैसे मैच कर रहा है। और ये देख लो रूट,
जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है रूट। तो जैसे आपको पहले भी समझाया था, यहाँ से लेकर ये बीच के सारे स्टेशन पे रुकेगी, लेकिन जो अपनी सामने खड़ी नमो भारत वो रुकने वाली है मेरठ साउथ, शताब्दी नगर पे रुकेगी, बेगम पुल पे रुकेगी और मोदीपुरम पे रुकने वाली है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब हम इसमें ट्रैवल करेंगे और जाएंगे मेरठ साउथ तक। ये है मेरठ मेट्रो, बस फ्रंट से आपको दिखानी थी, फटाफट से अब चलते हैं अंदर क्योंकि निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं हम। चलिए जी भाई, फाइनली निकल चुके हैं हम। मेरठ मेट्रो की पहली बार राइड लेते हो आप सभी के लिए, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आपका भाई आपको दिखा रहा है पहली राइड मेरठ मेट्रो की। व्हाट अ स्वीट जेस्चर यार। ये हमने जाना भी था कोंकण रेलवेज में, बारिश बहुत होती है ना उसका ध्यान रख लिया यार। भाई सही बताऊं तो फील ही नहीं हो रहा है कि मेट्रो के अंदर बैठे हैं, बढ़िया राइड ले रहे हैं। 100-110 पे अभी चल रही है, मैक्सिमम मेरे को नहीं पता है कंपैटिबल कितने में, शायद 120 या 130 पे, बट आई एम नॉट श्योर। अब बीच के काफी सारे स्टेशन आएंगे। भाई ऐसे लगा अभी शुरुआत हुई और अभी उतर भी रहे हैं। एक स्टेशन हम लोग क्रॉस किए। हाँ, तो अभी मेरठ साउथ आ गए हैं और सामने खड़ी है नमो भारत, उससे हम दिल्ली चले जाएंगे। मेरठ मेट्रो से अब जा रहे हैं नमो भारत में, एंटर कर रहे हैं। लीजिए तो भाई चलिए अब अपने आखिरी में चलते हैं। ऑलमोस्ट भाई काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं भाई इसमें, तो बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। ये नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं हमारे लिए स्पेशल चलाएगी, ये सब पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। यार मैं फ्लो में लेडीज़ कोच में चला गया था, ये देखो ओनली फॉर वुमेन। भाई मैं तो मेल हूँ यार मैं प्रीमियम क्लास के अंदर आ चुका हूँ। जो सबसे प्रीमियम बनाता है वो है, देख लो भाई, चलता फिरता फूड वेंडिंग मशीन आपको इसके अंदर मिलेगा। लीजिए जो भी चीज़ चाहिए आप यहाँ पर अपना परचेज कर सकते हो। और अब आपको इसका सीटिंग अरेंजमेंट भी दिखाते हैं। प्रीमियम क्लास के अंदर आ चुके हैं। मैंने आपको बोला था ना जाते हुए एक बार इंटीरियर दिखाऊंगा, वैसे मैंने कवर काफ़ी बार किया है, बट फिर भी यहाँ पर देख लीजिए 2x2 का कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी रहता है। और ये रिक्लाइनिंग है, आप रिक्लाइन कर सकते हो इसको। ठीक है, थोड़ा स्पेशियस रहता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट भी देख लो, थोड़ा अलग मिलने वाला है। जैसे आपको 3 पिन चाहिए तो यहाँ पर आप 3 पिन लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिल जाएगा। ये मैगजीन होल्डर हो गया, ये कोट रेस्ट, अगर आपको कोट वोट या कुछ टांगना है तो इसमें आप टांग सकते हैं। ऊपर अपना लगेज स्पेस है, हर जगह CCTV की सर्विलेंस है, तो आपकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया। देख लो मैं ज़्यादा बार अभी फटाफट से दिखा देता हूँ। अगर आप प्रीमियम में ट्रैवल करोगे ना तो देख लो, एक और आपको यहाँ पर टिकट यहाँ पर भी चेक होती है, नीचे भी आपको यहाँ पर भी कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये प्रीमियम वाले में एंटर कर पाएंगे। ये पूरा लाउंज बना हुआ है, देख लीजिए। बेसिकली यहाँ पर आप बैठना चाहो तो इधर बैठ भी सकते हो। ये देख लो ऑटोमेटिक डोर है, इसलिए मैं अंदर ही रहा हूँ। बुलेट ट्रेन में, सही कह रहा हूँ मोहित भाई, बुलेट ट्रेन में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा मैं आपको एक पर्सनल सुझाव है, जब भी आप इसमें ट्रेन में ट्रैवल करेंगे ना, आप मैं ट्राई करो इसमें ट्रैवल करो, इसमें थोड़ा लग्जरी और कंफर्ट आपको अच्छा मिलेगा। और आने वाले समय में ये तो फुल रहने वाला है। मेरठ से दिल्ली वाले में आपको मेरे ख्याल से है ना स्ट्रेच ओपन हो रहा है ना, तो पूरा फुल हो जाएगा। और आपको काफ़ी ऐसा नहीं है, हर थोड़े थोड़े इंटरवल में आपको ये सर्विसेज मिलती रहेंगे, हर 10 या 15 मिनट्स में। तो आप चेक कर लेना। अब आराम से बैठते हैं और इस वीडियो को मैं सोच रहा हूँ यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया क्या करना है, लाइक कर देना है, चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना, क्योंकि अपने को जय हिंद, देखो अपना नेशनल फ्लैग एकदम नहीं करना, 4 लाख मारने इसी महीने अपने को। जिसको अच्छा लग रहा देखो, बता दबा दिया उन्होंने। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जी एक अच्छा सफ़र और एक अच्छा व्लॉग इनका अगेन। और इनका व्लॉग जब भी देखते हैं कि डिफरेंट ही सिनेरियो नज़र आता है उसमें। वो लास्ट बर्फ़ में घूम रहे थे और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था, और वो भी इनके थ्रू ही देखने को मिला। आज अगेन जो है नमो भारत जो है उसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं। और फैसिलिटीज़ की बात की जाए जो भी कस्टमर के लिए थी वो हमने देखी हुई हैं, वो भाई उसी लेवल की थी। सीट का कंफर्ट उन्होंने बताया, वही चार्जिंग पॉड वगैरह, और सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो बीच में जो है इंस्टॉल किए गए हैं। एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट यार, क्योंकि आप जब प्रीमियर में कर रहे होते हैं, एक लग्जरी जो है सफ़र को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर भाई काफ़ी चीज़ें जो हैं आपका ध्यान इधर उधर भटकाती हैं कि आप कहीं पे कुछ कीमती सामान है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप रख देते हैं। तो आपको नींद जो है अगर आपने लेनी है, पावर नैप ही लेना है चले तो शॉर्ट टाइम में, तो फिर आप जो है कंसर्निंग लाइक होगा कि मेरी चीज़ें हैं और कोई चोरी ना कर ले और ये और वो। तो वो होता है बंदे के साथ। तो शॉर्ट टाइम में ट्रैवल भी करना होता है और काम भी होते हैं बंदे के। ये होता है कि ऑन टाइम कहीं पे पहुंचेंगे तो आगे भाई दूसरी ट्रेन पकड़नी है या फलां जगह पे जाना है या मीटिंग अटेंड करनी है, व्हाटएवर जो भी उसके थ्रू है।
उस कस्टमर को। तो लेकिन वो कंफर्ट लेवल नहीं आ पाएगा, तो इसमें ये चीज़ होगी क्योंकि ऐसी ट्रेन जो हैं वो शॉर्ट टाइम में ट्रैवल कर रही हों, उसमें ऐसी चीज़ होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर और ये चीज़ें की गई हैं और ये पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए, तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है भाई। और बाकी भाई वो स्पीड 160 के ऊपर जा रही है, तो वो भी एक अलग ही अनुभव होगा। और जब वो अंडरग्राउंड गई है एक टनल में, वहाँ पे साउंड जो है और ट्रेन की स्पीड जो है वो नहीं पता चलती, क्योंकि साउंड आ रहा होगा आपको, लेकिन आपको साइड पे गुजरती हुई चीज़ें पता नहीं चलेंगी, तो आप महसूस नहीं कर पाएंगे। और वो भी अनुभव जो है वो अगेन जो है एक नया एक्सपीरियंस था। जो है स्टील पोल्स बने हुए जो थे मेरे ख्याल में, तो उनके ऊपर मेरे ख्याल में 6 थे, मेरे ख्याल में 5 थे, छः तो वो उनसे उनके ऊपर से गुजरना था, वो भी अलग अनुभव था। और नो डाउट जी वो एंजॉय कर रहे थे, हम भी उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। और उन्होंने एक मेरिट, क्या थी, मेरिट थी मेरे ख्याल में, सेकंड जो थी, दिल्ली टू मेरठ था ना ये वो ट्रेन ट्रेन जो चेंज की थी, वो दूसरी ट्रेन जो वो शायद मेरठ से की थी। और वो मेरिट ही कुछ नाम है मेरे ख्याल में। मेरठ ही है ना, मेरठ से उधर मेट्रो ली थी फिर हमने। तो बहरहाल वो भी सेम एक्सपीरियंस, लेकिन स्टार्टिंग में जो हाईलाइट में जो सीन नज़र आए, तो मैं बीच में कह भी रहा था कि भाई इनके तो जो भारत के स्टेशन है, रेलवे स्टेशन जो बने हुए लेटेस्ट, ये तो हमारे एयरपोर्ट से भी लेवल बहुत ऊपर है। तो भाई क्योंकि ये कह लें कि बरतानिया के एक आर्किटेक्ट टाइप जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि उनके स्टेशन जो है वैसे नज़र आते हैं और खुले, और जिस तरह की शर्टर्स नज़र आ रहे थे, जिस तरह की डिज़ाइनिंग वहाँ पे हुई पड़ी है, और वो नज़र आ रहा था भाई कि वहीं का जो है वो लुक है। लेकिन इंडिया बहुत आगे है इन चीज़ों में, नो डाउट भाई। लास्ट टाइम भी ये लोग सर की वीडियो में डिस्कस हो रहा था कि वो सिक्योरिटी लेवल को लेकर और इन चीज़ों को, तो वहाँ पे ये भी जिक्र हुआ कि भाई कितना साफ़ सुथरा है, ठीक है ना। नो डाउट चीज़ें जो हैं वो यूज़ में आती हैं, थोड़ी थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इंडिया में भाई वो ध्यान देते हैं हर चीज़ के ऊपर। जैसे वेस्ट में और यूरोप कंट्रीज़ में मैंने देखा है कि जब भी बाहर आप ऑन स्ट्रीट निकलेंगे, या कोई भी 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, साल बाद चक्कर लगाता है, तो वही चीज़ जो है वो बिल्कुल वैसी नज़र आ रही होती है, या उसको डिज़ाइन करके और अच्छा कर दिया जाता है, इन्हेंस किया जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ध्यान देती है, उसको पुराना नहीं होने देती। मेंटेनेंस का काम जो है वो साथ साथ चलता रहता है, तो वो चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है। सेकंड थिंग, वो देखने में इम्पैक्ट जो है वो बड़ा अच्छा फील होता है, क्योंकि जब भी कोई आएगा, अब नया स्टेशन है, हर चीज़ नई नई देखने को मिल रही है। तो जब एक टाइम गुजरेगा, उसके बाद भी ये चीज़ जो है वो नई नई बिल्कुल फील होगी, तो देख लें कि भाई गवर्नमेंट अपना काम ठीक कर रही है और सही तरीके से जो है वो काम हो रहा है। चीज़ों की लाइफ बढ़ेगी और लोग जो है उनका कंफर्ट लेवल जो है वो और इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये तो शुरुआत है भाई इंडिया में इन चीज़ों की। उन लोगों के लिए जो है एक टाइम पे नहीं होगी, नो डाउट वो एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को। जिन लोगों ने दुबई में, यूरोप में, वेस्ट में कहीं इन चीज़ों का अनुभव किया है, एक्सपीरियंस लिया है फास्टेस्ट ट्रेन का, तो वो यहाँ पे जब उनको मिलेगा अपनी ही धरती के ऊपर कम प्राइस में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उन्होंने जो नॉर्मल बताया वो 150 है, और जो दूसरा है वो 180 है, 82 है, तो वो 200 के करीब उन्होंने कहा जब होगी, ओपन होगी, तो 200 के करीब चला जाएगा। तो 200 में भी भाई आपको जो है वो सस्ते में बहुत पड़ रहा है, ठीक है ना। और इन अ क्विक वे आप जो है एक से दूसरी स्टेशन के ऊपर, वो कह रहे थे लास्ट में कि पता भी नहीं चला पहुंच गए हैं। तो भाई 160 के ऊपर ट्रेन जो है वो भाग रही है, तो फील तो होती होगी। बीच में चलते हुए मुझे फील हो रहा था, वो चल रहे थे तो आगे एक बंदा ट्रैवल कर रहा था, जैसे ट्रेन ने पिक पकड़ी है तो एक बार वो पीछे गया है, फिर वो खड़ा हो गया, फिर 2 कदम चला है, फिर थोड़ा स्लो होके आगे चला। तो मतलब कि जब ट्रेन पूरी स्पीड पकड़ती है एकदम से, तो भाई एक बार फील ज़रूर होता है कि भाई निकली है ट्रेन। और जिन लोगों ने ट्रैवल किया वहाँ पे जो है वेस्ट में, यूरोप में इन चीज़ों का अनुभव किया, वो लोग भाई लोगों को बताएंगे कि वाकई भाई वो वाला लेवल है। और हमें नज़र आ रहा है भाई, हमने तो मेरे हाल में मैंने वहाँ पे ट्रैवल नहीं किया इन ट्रेनों में, लेकिन एक्सपीरियंस एंड लेवल का होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है कि गवर्नमेंट जो है
एक अच्छा निर्णय उन्होंने लेकर उसको मुकम्मल किया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाया और फाइनली आवाम की अप्रोच में, आम आवाम की अप्रोच तक इतनी अच्छी सहूलत जो है उनको प्रोवाइड की। गवर्नमेंट को वाकई की क्रेडिट जो है वो जाता है और इन जैसे ब्लॉगर जो हैं उनको भी भाई क्रेडिट जाता है, क्योंकि मीडिया वाले लोग दिखाते ज़रूर हैं लेकिन शॉर्ट में बताते हैं कि ये अब आज जो है ये हुआ, आज वो हुआ और ये चलिए, और एक दो तस्वीरें और वीडियो क्लिप चला देंगे, लेकिन डीप डाउन जो रियलिटी है और माइनर माइनर चीज़ों की कि कौन सी आवाम के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो मैं अपना कंफर्ट लेवल देखूंगा कि मैं ट्रैवल करूँ तो मुझे क्या क्या सहूलतें जो है वो चाहिए होती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग है भी कि नहीं, मैं ट्रैवल करूँ तो कहाँ तक करना चाहिए या कौन सी जो है जिस तरह उन्होंने कहा कि जो है डिक्लाइन होने वाली सीटें हैं वो प्रीमियम वेरिएंट जो है उसमें डिक्लाइन हो जाता है, थोड़ा बहुत पीछे आप कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं। तो मैं अगर होऊंगा सफ़र के दौरान आराम करता हूँ तो उसको प्रेफरेंस देता हूँ, ये मेरा काम ऐसा है कि मैंने ट्रैवल करना होता है तो मुझे आराम चाहिए होता है थोड़ी देर के लिए, तो मैं उसको भाई प्रेफरेंस दूंगा और मैं देखूंगा। और ये ब्लॉगर जितने भी हैं भाई, इनके साथ पूरी इनकी टीम थी, वो अलग अलग ही थे लेकिन इकट्ठे थे, तो वो भाई पूरा डिटेल जो है वो दे रहे हैं और इनका ब्लॉग बहुत अच्छा होता है, हमेशा की तरह रफली होता है लेकिन ये है कि बड़ा मज़ा आता है। और इनके सब्सक्राइबर जो हैं आप ही हैं, इनके भी पूरे कर दें, हमारे भी पूरे कर दें, हमारे तो चलते ही रहते हैं, आपकी प्यार मोहब्बत हमसे चलती रहती है। बहरहाल वो उन्होंने ठीक कहा था कि कर देंगे लेकिन आपके होने वाले नहीं हैं, लेकिन भाई के होने चाहिए और हमने तो कर दिया है, आप भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। जी बिल्कुल जी। और ये नमो भारत ट्रेन के बारे में जो है वो इन्होंने बताया, इनग्रेशन जो है वो आज जो है वो करेंगे मोदी साहब, और कल या आज फिर वो अगले 3 स्टेशन कभी ओपन हो जाएंगे, लेकिन मेरठ मेरठ साउथ तक ही उन्होंने कहा कि ये ट्रेन जाएगी। लेकिन ये है कि जिसने जाना है मेरठ तक या उससे आगे मोदी पुरम तक, तो वहाँ तक जो है वो इन्होंने बता दिया कि डायरेक्ट जो है वो यहाँ से चले जाएगी। कुछ स्टेशन है जहाँ पे रुकेगी, तकरीबन मेरा 80-82 किलोमीटर इन्होंने बताया था मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से मेरठ तक। तो ये चीज़ अब वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ही छत तले अगर आप दूसरे किसी और स्टेशन, अब अपना मेरठ साउथ से आगे जो है वो जो 3 स्टेशन उन्होंने बताए थे, जिसमें बेगम पुल और मोदीपुरम एंड वाले 2 थे, तो लेकिन बीच तीन में नहीं थे दूसरे ऊपर, हाँ। और भी स्टेशन थे। अगर वो उनमें आपने जाना है तो फिर जो है वो वहाँ से उतर के नमो ट्रेन छोड़ के जो मेरठ पे स्टॉप है उस पे उतर के सामने जो है वो साथ ही जो मेट्रो है वो होगी, और मेट्रो में आप जो है वो जाके किसी और अगर स्टॉप पे भी उतरना है तो उसमें भी उतर सकते हैं, और दूसरे ये स्टॉप भी बीच में शामिल है मोदीपुरम, और एक एंड पे मेट्रो का जाता है, तो वहाँ पे जो है वो जो दूसरे स्टॉप हैं वहाँ पे भी जा सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि एक छत तले है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो सिस्टम जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे थे, इतनी ज़्यादा समझ नहीं आई। ज़ाहिर है जब बंदा खुद जाकर देखता है, खुद एक्सपीरियंस करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आती है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी कोशिश की है कि समझाने की। और बाकी हमने नमो ट्रेन की वैसे पहले जो है वो राइड मेरे ख्याल में नहीं देखी, लेकिन हमने वो सारी अपना इंटीरियर उसका देखा था। तो बिल्कुल वाकई जी उन्होंने उस वक्त भी डिटेल में जो है हमने वीडियो बनाई थी इस पे कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसे जो है वो लोगों के लिए कंफर्ट जो चीज़ें हैं वो कैसे रखी गई हैं। वेंडिंग मशीन जो है वो प्रीमियम साइड पे जो है वो रखी गई है, वो चीज़ उन्होंने बताई है। और प्रीमियम जो साइड है उसके जो अपना उन्होंने बताया कि वो अलग से जो है वो कार्ड स्वाइप करके जो है वो उधर जाना है, बैठना है, उसकी सहूलतें अलग है। फिर उस डब्बे में जो है वो आप बैठ सकते हैं, और उसमें फिर जो है वो सीट का कंफर्ट उन्होंने बताया, ये पहले चीज़ें बता चुके हैं। और वहाँ पे चार्जिंग जो सारा सिस्टम है वो, और नमो ट्रेन की बात करें तो वो बहुत जो है वो तेज़, उन्होंने कहा कि वो बड़ी स्पीड में 40 मिनट में जो है वो हमें वहाँ पे पहुँचा देती है दिल्ली से मेरठ नॉन स्टॉप। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी लोगों के लिए सहूलत भी है। एक तो टाइम की बचत होती है, एक वो ट्रेन जो शोर शराबा ज़्यादा होता है वो नहीं होगा, खिचखिच नहीं होगी ज़्यादा, सीटें कंफर्ट हैं, उसके बाद बहुत सारी सहूलतें हैं तकरीबन, मतलब चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं आप, और और किराया भी इतना ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से।
जिस बंदे ने जाना है, कंफर्ट लेना है, सुकून से अपनी ट्रैवल करना है और इतनी जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए मैं समझूंगा कि कोई किराया नहीं है ज़्यादा, तो 200 वहाँ कुछ पे भी नहीं है। बिल्कुल वहाँ पे जो है वो लोग जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ब्लॉग बड़ा अच्छा क्रिएट किया है, और वही 6 स्टील पुल आते हैं बीच में, और दिल्ली के रास्ते में एक सिर्फ अपना अंडरपास आता है। तो वो इन्होंने जो है वो चीज़ें दिखाई हैं, और अपनी पूरी कोशिश करते हैं ये कि पूरी जो है वो अच्छे से व्लॉग बनाएं और अच्छे से लोगों को दिखाएं। और वाकई जी मज़ा आता है इनका व्लॉग देख के, क्योंकि डिटेल देते हैं ये, और प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं, और मज़ा आया जी वीडियो देख के, व्लॉग देख के इनका अच्छा लगा। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाते हैं और इनके व्लॉग बनाने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। और आप लोग जो हैं जी बड़े भाग्यशाली हैं, इंडिया में आप लोग रहते हैं और मज़े कर रहे हैं। देखें कि कितनी ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो आपके लिए बनाई जा रही हैं। टाइम जो होता है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, टाइम ही असल मनी होती है। और सफ़र जो है अगर उसमें टाइम की बचत है तो उससे आप बहुत बेनिफिट ले सकती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो काम पे जाते हैं लेकिन टाइम की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये डेली बेस पर भी जो लोग काम पे जाते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है, और जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। कहते हैं ना कि कारोबार की जो एक मेन पॉइंट होता है ना वो आपका सफ़र होता है, कि अगर वो आसान होगा ना तो आपका बिज़नेस या आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें आपको बहुत आसानी फ़राहम हो जाएगी। तो इंडियन सरकार जो है जी वो अपने लोगों के लिए बढ़िया काम कर रही है। और ये जो मेट्रो ट्रेनें इन्होंने बनाई हैं इसमें एक तो माहौल बड़ा साफ़ सुथरा है, कंफर्ट है, दूसरा ये है कि टाइम की बचत है। तो कह लें कि फ़ॉरेन कंट्रियों की अक्सर मिसालें दिया करते थे कभी, लेकिन वो सारी सहूलियात जो है ना वो इंडिया में अब आना शुरू हो गई हैं। देखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फ़ॉरेन कंट्रियों की मिसाल देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडियन देश का एक इस तरह का माहौल हो जाएगा कि हर बंदा कहेगा कि भाई फ़ॉरेन कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी एक अच्छी और खुशाइन बात हुई है, और अगेन प्राउड जो है वो होगा, और लोग ट्रैवल भी करेंगे, और आप ट्रैवल करेंगे तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, या किया हो या आपने देखा हो। तो लेट्स सी हम भी इसी चीज़ में रहेंगे कि भाई आपने आप कोई देख एक्सपीरियंस सकते हैं हैं नहीं इसी वो चीज़ में रहेंगे कि आप कोई दे सकते हैं, खुद तो ये मज़े नहीं ले सकते। बहरहाल जी कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।